आपके दरवाजे पर सहरी का तैयार शुदा खाना लेकर आए हैं। पूरा रमजान रोजाना 7,000 रोजादारों के लिए नए खानों की सहरी का एहतमाम करवाने वाले ये हैं इमाम मस्जिद हाफिज अब्दुल रब, जो न सिर्फ दस्तरख्वान पर सहरी करवाते हैं बल्कि इनकी टीम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर सहरी पहुँचा कर आती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम इकबाल टाउन में मौजूद हैं, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई सहरी का अहतमाम किया जा रहा है और बताया जा रहा है 5,000 से ज़्यादा अफराद के लिए सहरी बनाई जाती है। और जहां पर सहरी बन रही है ये 30 दिन 30 मुख्तलिफ खाने होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रब साहब, उनसे जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया और फ़ीस बिल्ला सहरी जो है दस्तरखान भी लगता है और घरों में भी देख के आते हैं। इनकी टीम कितनी है, खाने में क्या क्या होता है, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि कब इसका आगाज़ किया गया सहरी के हवाले से एहतमाम करने का और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा साल है जी। कोरोना के दिनों में जब लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे तो उन दिनों में हम लोगों को ड्राई राशन देते थे। तो लोग हमसे ये मुतालबा करते थे कि यार ये ड्राई राशन पकाने के लिए जो हमें दूसरे लवाजमात चाहिए हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो फिर हमने पका पकाया खाना तकसीम करने की एक जो है ना वो बड़ी ड्राइव शुरू की। उसमें फिर रमज़ान आ गया तो रमज़ान में हम लोगों को अफ्तारी की बजाय सहरी देते थे, क्योंकि अफ्तारी की तरफ और लोगों का भी रुझान है। दस्तरखान लगा लेते हैं लोग, रोड्स पे अफ्तारी तकसीम करते हैं, तो सहरी के वक्त रात को उठना देना वो मुश्किल काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2021 के रमज़ान में पहले साल ये सहरी तकसीम करना शुरू की थी। इस साल ये तीसरा रमज़ान मुबारक है, तो ये 7,000 से ज़ायद अफराद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस पॉइंट से सहरी पक के रोज़ाना लोगों को जा रही है। मतलब 7,000 सहरियों को टारगेट है? जी 7,000 लोगों का खाना आज जा रहा है। आज तकरीबन यहाँ 20 से ज़ायद देखें पकी हैं। तो ये आज हमारी दाल है, दाल चना, तो ये आज जाएगी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को। ये 30 टीम्स हैं हमारी मुख्तलिफ़, ये सारे अपने अपने एरिया में जाएंगे। तो ये 30 टीमें हैं, ये हर टीम तकरीबन 100, 120, 150 लोगों का खाना लेकर तो अपने अपने एरिया में जाते हैं। मुस्तहिक लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को, कुछ लोगों को घरों में दरवाज़ा खटका के देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पर लोग मुस्तहिक गरीब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से ले जाते हैं। मुसाफिर अड्डों पर मज़दूर होते हैं, अस्पतालों में मरीज़ों के लवाहिकीन होते हैं, सड़कों पर जो कुछ मुहाफ़िज़ बैठे होते हैं, गार्ड्स हैं बैंकों के बाहर या कोई और पुलिस वाले या इस तरह के लोग, रेडियों वाले, तो वो उन लोगों को फिर ये सहरी पहुंचाते हैं ताकि वो लोग रोज़ा रख सकें। बताइएगा कि आपकी जो टीम है लाहौर के किन किन इलाकों में जाती है और किस टाइम आगाज़ करते हैं ये कुकिंग का, खाना जो बनता है, वो जो टीम है वो कितने एक्सपर्ट हैं खाने के हवाले से, और जो आपने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं इनको तनख्वाह भी देते हैं क्या? जी उस्मान साहब, ये हमारा खाने का पकाने का जो प्रोसेस है वो तरावी के फ़ौरन बाद तकरीबन शुरू हो जाता है और ये सारी रात यहाँ खाना पकता है। और ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये तो सारे फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये सारे अपना टाइम निकालते हैं। आधी रात को उठ कर आते हैं, मस्जिद में आकर नवाफिल पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं और तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद ये खिदमत पर निकल जाते हैं। ये जो पकाने वाला अमला है ये हमारा यहाँ पर मस्जिद के ज़ेर तमाम ही ये फूड बैंक है, हमारा पूरा साल चलता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे बावर्ची हैं ये तो हमारे बावर्ची यहाँ पर मुस्तकिल हैं। ये यहाँ पर एक पॉइंट है, इसी तरह एक पॉइंट यतीम खाना में है और एक हमारा ग्रीन टाउन में है। तो तीनों पॉइंट्स पर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के लिए सहरी लेकर रोज़ाना जाते हैं। ये आज तकरीबन कोई 2.5 मन जो है ना दाल पकी है, 100 किलो तकरीबन दाल आज पकी है। और रोज़ाना ही तकरीबन मेन्यू डिफरेंट होता है। कल आलू अंडा था, आज दाल है, कल सब्ज़ी गोश्त पकेगा। इसी तरह रोज़ाना किसी दिन आलू चिकन, किसी दिन मिक्स सब्ज़ी, किसी दिन हलीम। तो ये पूरे महीने का एक मेन्यू हमने पहले से डिसाइड किया होता है। इसी तरह अफ्तारी में भी रोज़ जो है ना वो चावल की मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं, बिरयानी या चना पुलाव या सब्ज़ी पुलाव। और अफ्तारी का दस्तरखान जहाँ लगता है, सैकड़ों लोग यहाँ बैठ कर खाना खाते हैं और सहरी भी सैकड़ों लोग यहाँ बैठकर करते हैं। बाकी लोगों को ये डोर टू डोर घरों में दरवाज़ा नॉक करके सफ़ेद पोश लोगों को कि उनको जो है ना वो चल कर लोगों के पास जाके हाथ ना फैलाना पड़े, तो उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए उनको घरों में ये सहरी पहुँचाते हैं। ये बताइएगा कि जितना आप बता रहे हैं इतनी बड़ी मिकदार में आप सहरी का यहाँ पे एहतमाम करते हैं, ख़र्चा कितना आता है और वो ख़र्चा कैसे पूरा होता है? ये मुआविनीन हैं जी, हमारी मस्जिद के कुछ नमाजी हैं, अहले मोहल्ला हैं, और जो लोग साहिब खैर हैं वो इस काम को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो ताउन करते हैं। और ये रोज़ाना का जिस तरह ये 4,000 लोग हैं, अगर हमने जो यहाँ पर अपनी कॉस्ट निकाली है, चूँकि बड़े पैमाने पर खाना पकता है और उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारा ओवरहेड कोई नहीं आता, तो हमारा ख़र्च बहुत कम होने के साथ साथ ये 100-120 रुपये तकरीबन फ़ी का समय खाने की यहाँ पर कीमत पड़ती है। ये हमारा पूरे रमज़ान का 1 करोड़ रुपये से ज़ायद का बजट है, जो इंशाल्लाह लोगों के ताउन से और अल्लाह के जो बंदे हैं जो सदक़ात और खैरात के अंदर लोगों को याद रखते हैं रमज़ान मुबारक में, तो उनके ताउन से ये चल रहा है सिलसिला। ठीक है, आपने बताया यहाँ पर इफ्तार के हवाले से भी एहतमाम होता है। वैसे तो ये पोश इलाका इकबाल टाउन,
तो मुस्तहिक अफराद और सफ़ेद पोश अफराद हर जगह पे होते हैं, तो उनके लिए बताइएगा जो दस्तरखान लगाते हैं वो किस जगह पे लगाते हैं और मतलब कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मजमा होता है? ये हमारे साथ ही बिल्कुल आपने देखा है, मस्जिद के दूसरी तरफ इसी तरह का एक और बहुत बड़ा एरिया है, प्लेन हमने जगह बनाई हुई है, वहाँ पर दस्तरखान लगता है। तकरीबन 250 से 300 अफराद मुख्तलिफ यहाँ पर मज़दूर हैं। अगरचे दिखने में ये पोश इलाका है, लेकिन घरों में काम करने वाले लोग, कुछ दुकानों पे काम करने लोग, या हमारे साथ मेट्रो का स्टेशन है उसके सारे लोग, बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे इस तरह के लोग जो मुसाफिर होते हैं, परदेसी होते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पर। रोज़ाना 300 ये तादाद पहले रमज़ान में कम होती है और हर रमज़ान बढ़ती जाती है। पहले रमज़ान तकरीबन 200 लोग थे, अगले दिन हमने मज़ीद एहतमाम किया, फिर मज़ीद, यानी पहले दिन हमने 3 देगें पकाई थी और आज अभी तीसरा रोज़ा है तो आज हमें 4 देगें 5 देगें करनी पड़ गई हैं। तो रोज़ाना बढ़ता जाता है ये काम। इसी तरह ताउन करने वाले लोग भी और आगे तकसीम करने वाले लोग भी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि लंगर है, खाना है, पकता है, लोगों के पेट में चला जाता है। जो लोग यहाँ देते हैं उनको भी पता है कि सामने जो 1 रुपया वो देते हैं वो यहाँ पक जाता है और सीधा लोगों के पेट में जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह छोटी सी एक यानी एक देग से सफ़र शुरू हुआ था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 20, 21, 22 देगों तक सफ़र चला गया है। तो इसी तरह कतरा कतरा करके बड़ा है, ग्रेजुअली ये सारा काम बड़ा है, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये जो लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, ये लेके जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में, इनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं आपने, इनकी आप रजिस्टर में भी लिख रहे होते हैं, तो वो क्या एस्टीमेट लगाते हैं कि इतनी तादाद बढ़ गई, अब इतने लोग हो गए? जी, ये इनको ना हम 2-2 बंदों को पेयर करते हैं, इनकी एक टीम बनाते हैं, उनको एक बर्तन और एक बर्तन डालने के लिए उनको जो एक सालन का डोंगा चमचा होता है वो देते हैं, इनको साथ हम ये जैकेट पहनाते हैं और इनको एक पूरा फार्म देते हैं कि रोज़ाना जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ इन्होंने क्या एक्टिविटी की है, कितने लोगों को खाना तकसीम किया है। ये रोटी अपने इलाके से ही जनरेट करते हैं। वो कैसे? ये ऐसे है कि जिस इलाके में भी कुछ मुस्तहिक लोग होते हैं तो वहाँ साहिब खैर भी होते हैं, अगर कुछ लेने वाले हैं तो कुछ देने वाले भी होते हैं। तो यहाँ से हम इनको सालन प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारी रोटी यहाँ पर भी लग रही है, को 1200 के करीब रोटी हमारी रोज़ाना यहाँ से तैयार होती है। लेकिन इसके अलावा ये जो टीम्स जाती हैं ना, ये अपने इलाके में मुखय्यर हज़रात को मोटिवेट करके, कुछ तंदूर वालों से बातचीत करके ये रोटी अपनी वहाँ से मैनेज करते हैं। वहाँ से रोटी तो ये यहाँ से लेकर जाते हैं, उसमें अपनी रोटी की तादाद, सालन की तादाद लिखते हैं, अपने अपने इलाके में जाते हैं और रोज़ाना की अपनी हाज़िरी आके रिपोर्ट अगले दिन जमा कराते हैं। यहाँ हमारी वो रजिस्ट्रेशन वाली टीम है, वो रोज़ाना इनका इंदराज करती है। आप सब लोग भी क्या इसी से ही सैरी करते हैं और किस वक्त करते हैं? मतलब आपका आप बता रहे हैं तरावियों के बाद इसकी पकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ लोग घरों को चले जाते हैं, कुछ लोग ये सहरी तकसीम करके वापस आते हैं। यहाँ पर जो हमारा सहरी का दस्तरखान लगता है उसी में हम भी यही सहरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना बड़ा मेयारी पकता है। आप देख रहे हैं कि कहने को तो ये दाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एहतमाम के साथ और बड़े मेयार के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल पकाई गई है। तो हम लोग भी यहाँ पर यही सहरी करते हैं। हमारा यहाँ पर जितना अमला है, ये वॉलंटियर्स हैं, ये भी यही सहरी करते हैं। मोहल्ले के बहुत सारे लोग हैं, आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं वो छोटे छोटे अपने बर्तन लेकर आए, वो यहाँ से पैक करके भी ले जाते हैं, अपने घरों में जाकर भी वो सहरी यहीं से लेकर करते हैं।